ये विषय वैदिक गणित। प्रश्न 1, अंक कौन कौन से हैं लिखो। उत्तर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 ये अंक है। इसमें शून्य भी शामिल है। शून्य से कई संख्याएं बना सकते हैं, जैसे कि 1 में शून्य डाल दिए, इकाई में शून्य और एक दहाई में 1 तो 10 बन जाता है। इस प्रकार से शून्य का महत्व है। ऐसे तो शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है। प्रश्न दूसरा, और ये प्रश्न 1 का फिर ये उत्तर में देखिए जितना भी अंक लिखा हुआ है ये हिंदी अंक है। प्रश्न दूसरा में देखिए बीजांक किससे कहते हैं लिखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 तो ये बीजांक है। तो जो 7 है, आज हम उसको अभी अंग्रेजी अंक में उसको 7 को हम 6 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी अंक है। तो जो 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, वो 7 को हमको 6 नहीं समझना है। ये वैदिक गणित की में हमको उसको 7 ही उनको मानना है। मानना ही नहीं मतलब वो हिंदी अंक है, 7 है। प्रश्न 3 में देखिए परमित्र अंक किसे कहते हैं, उदाहरण लिखो। जिन दो अंकों का योगफल 10 होता है वे आपस में परमित्र अंक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए 1 का परमित्र अंक 9 है, तो 9 कैसे लिए, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जिन दो अंकों का योगफल 10 होता है। देखिए इसमें ये जो है ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 का परमित्र अंक 9 है, तो 9 और 1 10 होता है। जैसे 2 लिखा है तो यहाँ पर 8 लिखा है, तो 2 और 8 10 होता है। 3 और 7 10 होता है। 4 और 6 10 होता है। 5 और 5 10 होता है। इस प्रकार से 1 से लेके 5 तक इधर लिख सकते हैं, इधर 9 से लेके 5 तक लिख सकते हैं। अगर हम इसको इधर कर दिए तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ 8 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 7 लिखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 लिखे हैं तो यहाँ जैसे 5, यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा। यानी कि 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6 और 5 का 5 हुआ है। तो इस प्रकार ये अंक को हम इधर कर सकते हैं और ये अंक को इधर कर सकते हैं। देखिए अब उसके बाद है प्रश्न 4 में दिखा है सीधी गिनती लिखते समय कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये लिखा हुआ है उत्तर सूत्र एकाधिकन पूर्वेन। एकाधिकन पूर्वेन का मतलब ये है कि जैसे हम गिनती करते हैं 1 से 100 तक का, 1, 2, 3 ऐसा गिनती करते हैं, 100 तक जाते हैं। तो 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ। इस प्रकार से हम गिनती को आगे बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं सीधी गिनती, यानी कि उसका सूत्र का नाम हो जाएगा सूत्र एकाधिकन पूर्वेन। लेकिन हम बोलेंगे कैसे, सीधी गिनती लिखते समय हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 5वां में हो जाएगा उल्टी गिनती लिखते समय कौन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन का प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें एक न्यूनन पूर्वेन मतलब एक न्यूनन मतलब एक कम करना है। जैसे 100 में 1 कम किए तो 99 हो गया, 99 1 कम करेंगे तो 98 हो गया। इस प्रकार से हम उनको एक कम करते करते जाएंगे तो 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 इस प्रकार से उल्टा गिनती को 1 तक ले जा सकते हैं। प्रश्न 6वां देखिए शून्य की खोज कहाँ हुई। हम बोल सकते हैं कि उत्तर तो खाली भारत लिखे हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि शून्य की खोज भारत देश में हुई है। देखिए उसके बाद फिर ये प्रश्न 7 में देखिए भारत से गणित कहाँ गया। तो हम बोल सकते हैं कि भारत से गणित अरब गया, लेकिन लिखना है अरब खाली। भारत से गणित कहाँ गया, अरब गया। तो भारत से गणित अरब गया। प्रश्न 8 में देखिए अरब से गणित कहाँ गया, अरब से गणित यूरोप गया, ऐसा बोलना है। फिर उसके बाद लिखना तो यूरोप पे है, लेकिन बोलने के समय हम बताएंगे, कोई पूछेगा तो अरब से गणित कहाँ गया, तो अरब से गणित यूरोप गया। प्रश्न 9 में देखिए आज भी अरबवासी अंकों को क्या कहते हैं। उत्तर में हमको लिखना क्या है, हिंसा, लेकिन बोलना कैसे हैं, आज भी अरबवासी अंकों को हिंसा कहते हैं। तो प्रश्न 10वां ये है कि हिंसा का अर्थ लिखो। हिंसा का अर्थ बताइए। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान से प्राप्त अंक, यानी कि हिंदुस्तान से प्राप्त अंक कैसे, क्योंकि भारत से गणित कहाँ गया, अरब गया। तो भारत
देश जो है, हम भारत देश को हम हिंदुस्तान के नाम से पुकारते हैं, इसलिए अरबवासी आज भी अंकों को हिंसा कहते हैं और हिंसा का अर्थ हिंदुस्तान से प्राप्त अंक होता है। ठीक है, चलिए आप इस प्रकार से इसको आप कॉपी में उतार लेंगे। चलो फेयर कर लीजिएगा कॉपी में।